नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने अपनी दूरदर्शिता, साहस और राष्ट्रनिष्ठा से देश को रियासती एकीकरण और अखंड भारत की नींव रखी है। आपको बताते चले, उन्होंने यह भी कहा कि सरदार पटेल का योगदान देश की एकता और अखंडता में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने अटल मोदी सुशासन यात्रा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए उनके विचारों और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को याद किया। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी द्वारा प्रत्येक जिले में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जो उनके प्रति संवाद और प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें देश के महान वक्ता, कवि और प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण का अवसर मिला। मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने कवि के रूप में शब्दों को स्वर दिया है, अपने विचारों व तर्कों से विरोधियों का भी सम्मान अर्जित किया है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी है। साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज देश में विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे, हाईवे और एलिवेटेड रोड लगातार बन रहे हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित अटल मोदी सुशासन यात्रा में मैं आप सभी महानुभावों का इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं और लगातार पिछले 2.5-3 घंटे से मैं भी लगातार यात्रा में हूं और बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में जुड़े हैं। आप सबके बीच में आकर मुझे भी बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां कंखल स्थित प्राचीन दक्ष मंदिर पहुंचने पर साधु संतों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधि विधान से रुद्राभिषेक, हवन और पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए हरिद्वार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे समय अलर्ट मोड पर रहे। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के दौरान विकसित उत्तराखंड 2047 पर मंथन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट ने उत्तराखंड के पिछले 25 वर्षों के सफर पर भी विचार विमर्श किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि आज के युग में जनसंचार की अहम भूमिका है। जनसंचार के माध्यम से आम जनता तक संवाद स्थापित किया जा सकता है। तो वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। आपको बता रहे हैं कि इस युग में जनसंचार की अहम भूमिका है, इस पर कहीं न कहीं जोर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी इस कार्यक्रम में स्वयं शामिल होती नजर आई हैं। उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि इस युग में जनसंचार की एक अहम भूमिका है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी हुई शामिल। पीआरएसआई का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन।
दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने बड़े पैमाने पर महारैली का आयोजन किया, जिसमें वोट चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। इस रैली में उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक और हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य नेताओं के आह्वान पर आयोजित इस रैली में कार्यकर्ताओं ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोडियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल यादव, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने रैली में मौजूद कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। कि आज जो भारत का लोकतंत्र, पवित्र लोकतंत्र पूरे विश्व में इस रूप में विख्यात था कि भारत के चुनाव निष्पक्ष होते हैं और भारत के चुनाव को निष्पक्ष भारत का चुनाव आयोग कराता है। सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उसी हमारे पवित्र लोकतंत्र और पवित्र हमारे चुनावी प्रक्रिया को वर्तमान में बैठी हुई केंद्र की सरकार ने दूषित करने का काम किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब लोग राज्य में वापस लौट रहे हैं। इस पर राज्य के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे होम स्टे योजना, एप्पल मिशन योजना, कीवी और बागवानी से जुड़ने के लिए अपने गांव में लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से लोगों को मिल रही मदद और फायदे के कारण वे अपने घर वापस आ रहे हैं, जो राज्य की विकासात्मक दिशा को स्पष्ट करता है। हमारे कलाकार, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्बोधन में भी कहा कि 30 से ज्यादा नीतियां बनाई गई जो कहीं न कहीं रोजगार परक या रिवर्स पलायन को कराने के उद्देश्य है, ताकि लोग आए अपने घर पर, चाहे एप्पल मिशन हो या कीवी मिशन है, या अभी आपने पिछली कैबिनेट में देखा कुक्कुट पालन को लेकर भी काफी सब्सिडी की गई। पाली हाउस में जो है लगाने वालों को 80% ज्यादा सब्सिडी दे रही है। जो सोलर फार्मिंग की बात की मुख्यमंत्री, सौर योजना, वो काफी लोकप्रिय है। उस पर युवा सौर उत्पादन के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। हरक सिंह रावत द्वारा खुद को चर्चा में रहने वाला और राजनीति का अनुभवी खिलाड़ी बताए जाने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने हरक सिंह रावत के बयानों को गैर गंभीर बताते हुए उन पर तीखा हमला बोला। हनी पाठक ने कहा कि बीजेपी और पूरा उत्तराखंड हरक सिंह रावत को गंभीर नेता के रूप में नहीं बल्कि लाफिंग स्टॉक के तौर पर जानता है। यही तो चाहता था, मैं चाहता यही था। ये तो राजनीति के, देखिए सुन लो, मैं पक्का राजनीतिक, मैं छात्र राजनीति से आया हूं ना, कुछ तो पीएचडी, मैं मिलिट्री साइंस में पीएचडी की है, लेकिन मैंने सही मायने में देखा जाए तो मैंने राजनीति में भी पीएचडी हो गया हूं। अरे बिना खर्चे पर्चे के चर्चा, अभी खर्चा भी नहीं किया मैंने, अभी पर्चा भी नहीं किया, और आप लोग चर्चाओं में ला रहे हो, मतलब आप लोगों की कृपा है। मैं तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। देखिए, किसने इनके बारे में सीरियस बात करी, कौन इनको लेके संजीदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी और समस्त पूरा समूचा उत्तराखंड इनको एक लॉफिंग स्टॉक के रूप में जानता है। लॉफिंग स्टॉक यानी हंसी का पात्र। इनको सभी लोगों ने हंसी का पात्र बनाकर देखा। जोक ऑफ द डे पर डे पूरा उत्तराखंड ने देखा है। तो ये अपने आप में खुद ये समझ सकते हैं कि ये चर्चा में किस प्रकार से है। कुछ लोग मुद्दे नहीं बनाते, खुद मुद्दा बन जाते हैं, और ये उन लोगों में से है कि ये मुद्दा बन जाते हैं। अधिक बड़बोलापन इनको जो इन्होंने किया है उसका सामना जगह जगह ये माफी मांगकर ही दिखा रहे हैं।
उत्तराखंड में एसआईआर लागू होने से पहले बीजेपी अब राज्य से बाहर रहकर काम कर रहे उत्तराखंड के नागरिकों को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश से बाहर रह रहे लोगों से उनके पैतृक गांव में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की अपील करेगी। इसके लिए पार्टी ने मेरी गणना मेरा गांव अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजने की तैयारी की है। बीजेपी के इस अभियान के तहत बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश के 13 जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो रोजगार के कारण राज्य और देश से बाहर रह रहे हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या पर्वतीय जिलों से पलायन करने वाले लोगों की है। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे, राज्य से बाहर रहने वाले मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें अपने पैतृक गांव में मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने भी यहां पर इस पर बयान देकर और पुष्कर सिंह धामी जी ने हमेशा पलायन पर जाने वाले लोगों को अपने प्रदेश में बुलाने के लिए जिस तरीके से नई नई स्कीम चलाने का काम किया है, तो ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। जो हमारे लोग बाहर गए हैं वो यहाँ इस प्रदेश में वापस आए, रिवर्स करें, ताकि हमारे प्रदेश का जो पलायन है उसको रोकने का काम सरकार भी करे और वो जनमानस भी करे जो यहाँ से किसी रोजगार की तलाश में कहीं बाहर गए हैं तो वो अपने प्रदेश को यहाँ पहुंचे। तो मेरी गणना में मेरा गांव जिस तरीके से हमारी एक स्कीम चल रही है, मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक होगा जो हमारा पलायन है उसको रोकने में ये कारगर साबित होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कई राज्यों में किए जा रहे एसआईआर सर्वे के शुरू होते ही उत्तराखंड में भी हलचल तेज है। यहां प्रस्तावित एसआईआर सर्वे पर बीजेपी ने जन जागरूकता अभियान चलाना शुरू कर दिया है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है जिससे जन जागरूकता को तेजी से फैलाया जा सके। बीजेपी का यह कहना है कि सर्वे के प्रति कांग्रेस भ्रम फैला रही है जिससे जनता भ्रमित न हो। साथ ही पौड़ी विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट किया गया है और एसआईआर सर्वे के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाए जाने को कहा गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखंड में भी अब एसआईआर प्रस्तावित है। उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज उसकी जन जागरूकता को लेकर के पौड़ी विधानसभा का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को BLA 2 का एवं एसआईआर के माध्यम से किस प्रकार की पुनर्निरीक्षण अपने मतदाता सूचियों का होना है उसके बारे में बता रहे हैं। और हम हर महीने हर तीसरे महीने अपने कार्यकर्ताओं की कार्य समितियां उनके साथ संवाद का कार्यक्रम रहते हैं। हमारे नेताओं का लगातार बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद रहता है और उसी कड़ी में क्योंकि हम कार्यक्रमों से आधारित चलने वाली पार्टी है, आज इस पौड़ी विधानसभा के 5 मंडलों के कार्यकर्ता हम यहाँ पर मिले हैं। इसमें एसआईआर, BLA 2 और अन्य जो हमारे कार्यक्रम मन की बात या अन्य किसी भी प्रकार के हमारे सांगठनिक कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई, पुराने कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। आज दूसरा कार्यक्रम संगठन की ओर से जो विधानसभा सम्मेलन होना था वो असल में अब अंतिम पड़ाव सभी विधानसभाओं में हो रहा है और बीच में मैं अस्पष्टता के कारण मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाया, कार्यक्रम नहीं हो पाया था ये पौड़ी विधानसभा का। तो आज की तिथि तय प्रदेश से तय की गई थी कि आज 13 तारीख को ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कराना है। हम जो है हमेशा काम करते हैं और संगठन जो है काम करता रहता है। निश्चित रूप से हमेशा जो है कार्यकर्ताओं को बैठाना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ पार्टी की जो बातें उनको साझा करना, ये पार्टी का काम होता रहता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज जो है विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी हुई है और विश्व में सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं। यही एक कारण। नगर निगम देहरादून ने अपने 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर नगर निगम आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें मेयर सौरभ थपलियाल और निगम के अधिकारी सीधे जनता के बीच पहुंचकर उनके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। इस मौके पर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि निगम के जोनल कार्यालयों पर अक्सर जनता को सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। इसको ध्यान में रखते हुए ये पहल शुरू की गई है। इससे जनता से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। जो नगर निगम का स्थापना दिवस मनाया गया इस सप्ताह, उसके साथ साथ ही विभिन्न जो हमारे जोनल कार्यालय हैं उनमें कैंप भी लगाए गए और निगम जनता के द्वार करके इसमें प्रयास ये किया गया कि जो निगम की समस्त सुविधाएं हैं
क्योंकि जोनल कार्यालयों में प्राय सारी फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध होती हैं। इस बार सारी की सारी जो निगम के फंक्शंस हैं उन सभी की टीमें जोनल कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई और जो व्यापक जन समस्याएं हैं प्रत्येक जोन की, जैसे कि कहीं पर बंदरों के संबंध में समस्या बताई गई, कहीं पर ड्रेनेज को लेकर के समस्या, जैसे कि अभी आपने भी मेंशन किया, तो इन सभी के व्यापक समाधान के लिए त्वरित स्पॉट निरीक्षण भी किए गए हैं और अब इन पे जल्द से जल्द समाधान निकालते हुए उन्हें सूचित भी किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। राजधानी में ये ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही है जहां करीब 100 दफ्तर एक ही छत के नीचे होंगे और 1000 कारें पार्क भी की जा सकेंगी। वहीं आपको बता दें, ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की देखरेख में हो रहा है और यहां पर 180 करोड़ के बजट से तैयार होने वाली ग्रीन बिल्डिंग में पिछले 2.5 साल से निर्माण भी चल रहा है, जो कि अक्टूबर 2025 तक तैयार होना था। लेकिन अब एक बार फिर से इसके निर्माण की डेडलाइन जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, राजपुर रोड विधायक खजान दास का यह कहना है कि उन्होंने समय समय पर मौके पर जाकर निर्माण की प्रगति जांचने का काम भी किया है, जो कि बेहद ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। सरकार की लगातार कोशिश है कि जनपद के सभी सरकारी दफ्तर एक ही छत के नीचे आ जाएं। ग्रीन बिल्डिंग का जहां तक सवाल है, एक छत के नीचे जनपद देहरादून के सभी ऑफिस आने हैं और 1000 से भी अधिक गाड़ियों की पार्किंग वहां पे होनी है। और इसमें जो कार्य दिया गया है वो कार्य गति नहीं पकड़ रहा है। इस विषय को लेकर के कितनी ही बार जिलाधिकारी वहां पर गए, कार्य की प्रगति को देखा है और मैं स्वयं भी 2-3 बार वहां पर गया है। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। श्री सुखमनी साहिब सेवक जत्थे ने लक्ष्मण झूला रोड स्थित श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में श्री गुरु तेज बहादुर साहब का 350वां शहीदी दिवस उत्साह और सम्मान के साथ मनाया। इस अवसर पर हरिद्वार, देहरादून, टोईवाला और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की है। कार्यक्रम में कथा कीर्तन के लिए विशेष रूप से आमंत्रित संत महात्मा भी पहुंचे। इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य गगनदीप सिंह बेदी ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने से जहां शहीदों के इतिहास को जानने का मौका मिलता है, तो वहीं गुरु घर में माथा टेकने से खुशियों की प्राप्ति भी होती है। पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर साल श्री सुखमनी साहिब सेवक जत्था गुरु साहब जी के 4 साहिबजादे और माता गुजरी जी की याद में शहीदी दिवस मनाता है और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी, पूरा परिवार, अपना सरबंस सब कुछ वार दिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। आज यहां पर लोग दूर दूर से नतमस्तक होने गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ऋषिकेश आए हैं। हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद नई जिम्मेदारी पाने वाले पदाधिकारियों के समर्थक उत्साहित दिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने अभिनव चौहान का जिला कार्यालय पर जोरदार स्वागत हुआ, जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अभिनव चौहान ने पार्टी संगठन का आभार व्यक्त किया। कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई है वह उसे बखूबी निभाएंगे और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात काम करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन और जिला संगठन का बहुत बहुत आभार और प्रतीत करता हूँ और सभी जनप्रतिनिधि हमारे जिला हरिद्वार के जिन्होंने मेरे पर भरोसा जताया, खासकर हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा जी, संगठन महामंत्री माननीय राजीव जी, हमारे प्रभारी अनिल गोयल जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल मंदोली जी, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, युवा मोर्चा का काम सर्वप्रथम तो हम कहते हैं कि नेता का काम नहीं है।
प्रदेश में बढ़ते वन्य जीव मानव संघर्ष पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने चिंता जताई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वन्य जीवों का जंगलों से पलायन और शहरी ग्रामीण इलाकों में घूमना गंभीर विषय बन चुका है। जंगलों में भोजन की कमी के कारण यह स्थिति बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। प्रीतम सिंह ने सरकार से जंगलों में वन्य जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करने और इस समस्या पर गंभीरता से कदम उठाने की मांग की है। कि उसको भोजन जो है जंगल में नहीं मिल पा रहा है, इसलिए पलायन करके गांव की ओर आ रहा है। तो ये व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्यों जो है जंगली जानवर लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं। आज हालात ये है, स्थिति ये है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, शाम के टाइम कोई अकेला आवागमन नहीं कर सकता है, और आप देख रहे हैं कि रोज जो है बाघ जो है लोगों पर हमला करने का काम है। इससे निपटने के लिए सरकार को कार्य योजना बनानी चाहिए और तदनुसार काम करना चाहिए। इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल पहली बार तीर्थ नगरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन और गंगा सभा के सदस्यों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत भी किया। आपको बताते चले, इस मौके पर संतोष कुमार अग्रवाल त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की भव्य आरती में शामिल हुए। उन्होंने मां गंगा से भारत को खेल की दुनिया में विश्व स्तर पर सम्मान दिलाने की प्रार्थना की। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि तीर्थ नगरी के धार्मिक वातावरण ने उन्हें गहरी छाप उन पर छोड़ी है और वे भविष्य में यहां बार बार आना चाहेंगे। दिनों दिल्ली में एक घटना घटी थी, बम ब्लास्ट हुआ था। उसको मद्देनजर रखकर उसमें जो लोग मारे गए हैं और उनकी सुख शांति के लिए भी वो लोग यहाँ पर करते रहते हैं, और आज भी इसको लेकर उन्होंने यहाँ पर इस गंगा आरती को किया गया है। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में सुख शांति बनी रहे और हर जगह पर समृद्धि हो। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका की जमीन पर कब्जे को लेकर जसपुर विधायक आदेश चौहान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भूतपुरी हाईवे पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। विधायक ने आरोप लगाया कि यह जमीन नगर पालिका की है। उन्होंने ये भी बताया कि इस जमीन को लेकर राज्य परिषद और हाईकोर्ट से निर्णय हो चुका है, जमीन चिन्हित भी हो चुकी है। हालांकि एक व्यक्ति ने इस जमीन की रजिस्ट्री करा ली है और वह इसे अपनी संपत्ति बता रहा है। अब आपकी क्या हटने की बात है? हाँ, मेरे एक ही बात है भाई, जब में कोई आदमी का अतिक्रमण पर कब्जा करना है, सरकारी संपत्ति न करना है। प्रशासन आया, प्रशासन ने रोक दिया। तो जब प्रशासन ने रोक दिया तो 7:30 बजे दोबारा से कब्जा करने का प्रयास क्यों उठता है? हाँ। और यहाँ फायर होता है, यहाँ लोग आके बाहर खड़े होते हैं, फायरिंग मारते हैं। यहाँ तमाम कैमरे हैं इधर उधर, और कोतवाल मुझसे पूछने कहता हूँ ये फायरिंग हुआ तो इस पर जांच करो। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।